सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। जी हाँ, लक्ष्य विपाट घटना संग्रह में आपका फिर से स्वागत है। ये जो हमारा सीरीज है 71 लेक्चर में 71वीं बीपीएससी का पूरा करंट अफेयर्स को कवर करने का, उसमें आज हम लोग 9वें लेक्चर के साथ जुड़ रहे हैं। इस सीरीज में हम लोग हर दिन 10 टॉपिक को और 10 एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। अक्टूबर 2024 से ये शुरू हुआ था। अभी हम लोग नवंबर के तीसरे लेक्चर पर आ गए हैं। 6 दिन में हमने अक्टूबर खत्म किया था। अभी ये 3 लेक्चर में नवंबर जो है उसका थर्ड पार्ट आज डिस्कस करेंगे। हर दिन हम लोग 2 नेशनल, 2 इंटरनेशनल, 2 बिहार और 4 मिसलेनियस न्यूज़ को कवर करते हैं। तो सबसे पहला जो नेशनल न्यूज़ है वो हमारा है एशियन बुद्धिस्ट समिट। ठीक है, एशियन बुद्धिस्ट समिट की जब हम बात करते हैं तो इंडिया ने जो पहला ये समिट हुआ है, एशियन बुद्धिस्ट समिट से पहला इनॉग्रल है, तो इंडिया ने इसको होस्ट किया नई दिल्ली में। कब से कब तक था ये? 5 से 6 नवंबर 2024 को ये होस्ट किया है। इस थीम को अगर बात करें, इसकी थीम की, तो थीम था रोल ऑफ बुद्धा धम इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। क्योंकि आप जानते हैं गौतम बुद्ध जो थे, उनका जो धम था वो पूरे के पूरे अगर आप देखेंगे एशिया में इसको फैलाया गया था। तो वही कहा जा रहा है कि एशिया को और मजबूत बनाने में गौतम बुद्ध का जो धमा है उसकी क्या रोल थी, क्या उसका सिग्निफिकेंस होगा, ये थीम रखा गया इसमें। इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था हमारे कल्चर मिनिस्ट्री जो है उसके द्वारा और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के द्वारा। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कब हुआ? 5 से 6 नवंबर। कहाँ? दिल्ली में पहला था, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। थीम रोल ऑफ बुद्धा धम इन स्ट्रेंथनिंग एशिया, और ऑर्गेनाइज कराया गया कल्चरल मिनिस्ट्री और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के द्वारा। कमेंट में बताइए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो अभी किसके पास है ये मंत्रालय। दूसरा न्यूज, शिल्प समागम मेला 2024 का जो 5 नवंबर से 15 नवंबर को मनाया गया। शिल्प समागम मेला जो है वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा शुरू किया गया, और इसकी जो ओपनिंग हुई वो शुरुआत हुई दिल्ली हाट, न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जो मिनिस्टर है उन्होंने क्या किया, ई मार्केट प्लेटफॉर्म एक लॉन्च है, इसका नाम है ट्यूलिप। ट्यूलिप का फुल फॉर्म हुआ ट्रेडिशनल आर्टिशंस अपलिफ्टमेंट लाइवलीहुड प्रोग्राम। जैसे दिल्ली हाट अगर आप जानते होंगे, और नहीं जो जान रहे उनको मैं बता दूं कि इस जगह पे जो भी हैंडीक्राफ्ट्स और ट्रेडिशनल जो चीज़ें होती हैं उसका एक प्रदर्शनी टाइप का आपको देखने को मिलता है। तो उसी में ट्यूलिप भी लॉन्च किया गया, जिसका फुल फॉर्म है ट्रेडिशनल आर्टिशंस अपलिफ्टमेंट लाइवलीहुड प्रोग्राम, ताकि जो भी ट्रेडिशनल सेक्टर के इंडस्ट्री के जो लोग हैं, वर्कर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं उनका अपलिफ्टमेंट हो सके, उनकी लाइवलीहुड और इम्प्रूव हो सके। ये सारा कुछ जो है वो शिल्प समागम मेला के दौरान ये ट्यूलिप लॉन्च करके अनाउंस किया गया। ठीक है, कहाँ पे हुआ है? दिल्ली में, दिल्ली हाट से शुरुआत हुई थी इसकी। इंटरनेशनल की बात करें अगर, तो सबसे इंपॉर्टेंट नवंबर में जो डेवलपमेंट देखने को मिला था वो था हमारा क्या चीज़ का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसका रिजल्ट आया। ठीक है, और आपको मालूम है कि ट्रम्प जो है वो अपना सेकंड टर्म के लिए इलेक्ट होकर आए। तो पहली बार जो था ये 2017 से 21 तक के टर्म में ये रहे, 16 में इलेक्शन जीत गए थे, टर्म 17 से 21 रहा। उसके बाद ये अब 25 से 29 तक टर्म होल्ड करेंगे। और जो 60वां ये इलेक्शन हुआ उसमें जीत कर आए, एंड डोनाल्ड ट्रंप हैज बिकम द 40। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो वो अभी अगर आप इनका जो प्रेसिडेंशियलशिप की बात करेंगे अभी, तो अभी तो ये 47 थे, लेकिन पहले भी एक बार बने हुए हैं वो प्रेसिडेंट। तो ये 2 टर्म अलग अलग केस में, यानी कि नॉन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स 2 फॉलो करने वाले, आप कह सकते हैं इंजॉय करने वाले, केवल दूसरे राष्ट्रपति हैं। नहीं तो जो भी 2 टर्म आज तक यूज किए हैं अधिकतर जो जो भी मेजोरिटी बच्चे प्रेसिडेंट वो कंजिक्यूटिव टर्म्स किए हैं। जैसे बराक ओबामा का आपने देखा था। तो ग्रोवर क्लेवलैंड जो थे वो 2 टर्म अपना पूरा किए थे नॉन कॉन्जिक्यूटिवली, 1885 से 89 एक बार, और फिर 4 साल का गैप था 93 से 97, जैसे ट्रम्प का सेम चीज है। ठीक है, ये इकलौते प्रेसिडेंट है यूएस हिस्ट्री में अगर बात करेंगे जो इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग को ट्वाइस जो थे वो, ही वॉज ओनली प्रेसिडेंट जो कि क्या किए थे, यूएस की हिस्ट्री में इम्प्रिजनमेंट प्रोसीडिंग दो बार उनके खिलाफ आया था। अब 78 साल की उम्र में ट्रंप जो है वो ओल्डेस्ट पर्सन बने यूएस के हिस्ट्री के जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर आए हैं। ठीक है, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हाईएस्ट एवर पॉपुलर वोट से एक रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के रूप में जीत कर आए हैं। ये भी उनके नाम पे एक रिकॉर्ड हुआ। यूएस के अगर कुछ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में और पॉइंट बताएं तो कोई भी फीमेल आज तक यूएस की प्रेसिडेंट नहीं बनी है, बट 3 ऐसी फीमेल इलेक्शन लड़ी हैं। एक विक्टोरिया वुडुल, वो 1872 में लड़ी थी, और 2 अभी रिसेंट, दोनों ही ट्रंप के टाइम पे, हिलरी क्लिंटन एंड कमला हैरिस। ठीक है, यूएस जो है वो आपके बीपीएससी के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, जो कि हर साल यूएस पे एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, डोजे कॉइन। ठीक है, डोजे कॉइन और इस तरह का जो आप एक देखे होंगे, ये एक आपको क्रिप्टो करेंसी, और ये इमेज जो है वो बहुत लोग देखे होंगे वेबसाइट्स पे कभी कभी। तो डोजे कॉइन जो है क्रिप्टो करेंसी है,
किसी पर्टिकुलर डॉग मैस्कट के लिए बहुत फेमस है। इसका प्राइस इंक्रीज सडनली हो गया जब से ट्रम्प के इलेक्शन की जीत की खबर आई। रीजन बीइंग कि इसका इस कॉइन के जो सपोर्टर हैं वो प्रोमिनेंट सपोर्टर्स में से एक है एलॉन मस्क। और एलॉन मस्क जो है वो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में काफी क्रूशियल रोल निभा रहे थे। अभी कुछ दिन पहले तक उनको फिर उन्होंने हट गए वो यहाँ से। और उनको जो डिपार्टमेंट बनाकर दिया गया था उसको भी शॉर्ट फॉर्म डोजे था, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। तो इसलिए रिजेंबल करता है डोजे कॉइन से ये, तो इस कारण से इसका जो प्राइस है वो काफी ज्यादा बढ़ गया था। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। डोजे कॉइन क्या है? इट इज अ क्रिप्टो करेंसी जो कि आपको क्या हुआ था अभी ट्रम्प के इलेक्शन जीतने के बाद काफी ज्यादा इसके अंदर सर्ज देखने को मिला था। ठीक है, जैसे बिटकॉइन है वैसे डोजे कॉइन। बिहार स्पेसिफिक पहला न्यूज देखिए अगर तो जीविका। देखिए जीविका के बारे में समझिएगा कि ये क्या है और क्यों न्यूज में हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा डेटा जो रिलीज किया गया है उसमें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में पहला नंबर, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप जो एसएचजी बनते हैं उसमें फर्स्ट रैंक जो है वो बिहार को दिया गया। और उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो जीविका प्रोग्राम का है, जिसको फेमसली जिसका जो रियल नाम है वो क्या है? बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट। इसी को जीविका हम लोग बोलते हैं। ये क्या किस ऑब्जेक्टिव से काम करता है? फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ रूरल पुअर। इट इज फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक। तो इसका पैसा कौन लगा रहा है इस स्कीम में? वर्ल्ड बैंक पैसा लगा रहा है। और अभी एक डेवलपमेंट नवंबर में ये हुआ कि जितने भी इंफॉर्मेशन जीविका से रिलेटेड होंगे अब वो एक नया मोबाइल एप्लीकेशन है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके काम करता है उसके द्वारा मिलेगा और उसका नाम है स्मार्ट दीदी ऐप। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है स्मार्ट दीदी ऐप जो है अभी न्यूज में था वो किस राज्य के द्वारा लाया गया? तो ये ध्यान रखना है जीविका का जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्मार्ट दीदी ऐप से आपको मिल जाएगा। बिहार का दूसरा न्यूज है वो है वैभव सूर्यवंशी। सो वैभव सूर्यवंशी की जब हम बात करते हैं तो वी नो वेरी वेल कि वैभव सूर्यवंशी जो है वो 13 साल के सबसे कम उम्र में आईपीएल के पहले तो ऑक्शन के लिए सिलेक्ट हुए थे, फिर आईपीएल की टीम में भी सिलेक्ट होने वाले सबसे यंगेस्ट क्रिकेटर बन गए। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो आईपीएल में अभी उन्होंने जो आईपीएल हुआ उसमें यंगेस्ट वो क्रिकेटर बन गए हैं जो कि आईपीएल के मैच भी खेले और फास्टेस्ट सेंचुरी, सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी इनके द्वारा बनाया गया। अगर बोलेंगे कि यंगेस्ट तो प्लेयर है ही तो ऑलरेडी बात है कि सेंचुरी भी यंगेस्ट बनाने वाले यही हुए, बट ओवरऑल आईपीएल में ये दूसरे नंबर पे फास्टेस्ट सेंचुरी बनाने वाले प्लेयर बन गए गुजरात टाइटन के अगेंस्ट मैच में। और ये खुद राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर थे। इन्होंने 35 बॉल में 100 बनाया है। टोटल इनका स्कोर 101 था उस स्कोर में और ये सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी बनाने वाले प्लेयर भी बन गए। तो यंगेस्ट प्लेयर तो बने ही थे आईपीएल ऑक्शन के लिए उस समय, बाद में आईपीएल खेला भी इस साल और फिर यंगेस्ट प्लेयर भी बन गए सेंचुरी बनाने वाले और सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड बन गया ओवरऑल इनके द्वारा। ठीक है, ये कहाँ से है? समस्तीपुर बिहार से। मिसलेनियस पार्ट में पहला न्यूज अगर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैन्युस्क्रिप्ट रेप्लिका एट शारजहां बुक फेयर 2024। देखिए शारजहां में एक जो किताब का मेला लगा हुआ है, बुक फेयर लगा हुआ है, वो 43rd इंटरनेशनल बुक फेयर है और उसमें इंडिया का एक ओरिजिनल हैंड रिटन संविधान का एक जो रेप्लिका है मैन्युस्क्रिप्ट वो वहां पे दिखाया जा रहा है। दिस डिस्प्ले इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज एक्सटेंसिव लिटरेरी रिप्रेजेंटेशन एट द फेयर जो 6 से 17 नवंबर तक चला। भारत की तरफ से इस इनिशिएटिव को लीड करा नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो कि एक ऑटोनोमस पब्लिशिंग बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर। ठीक है, तो एनबीटी के द्वारा इसको लीड किया जा रहा है। ठीक है ना, चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर। ठीक है, आप ये मैप में भी देख सकते हो कि ये कॉरिडोर जो है वो इस तरह से आपको चलता है चेन्नई से, यहाँ से फिर निकल के और फिर ये व्लादिवोस्तोक रशिया का जो हमारा आप कह सकते हैं ईस्टर्न पार्ट है उसमें जाकर ये मिलेगा। तो ये ऑपरेशन शुरू कर चुका है जो जिसमें कि ऑयल, फूड और मशीनरी का ट्रांसपोर्ट होता है और इस कॉरिडोर से हमारा जो रशिया का जो फार ईस्ट है उसके बीच का जो ड्यूरेशन है वो 40 दिन से 24 दिन तक पहुंच गया है। साथ ही साथ जो डिस्टेंस है वो भी 40% तक कम हो गया है। ठीक है, चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर। के संजय मूर्ति न्यू सीएजी ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ने क्या किया? के संजय मूर्ति को नया सीएजी के रूप में अपॉइंट किया है। मूर्ति जो है वो एक आईएएस ऑफिसर है 1989 बैच के। तो ये ध्यान दीजिएगा सीएजी जो हेड होते हैं वो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज के हेड होते हैं, लेकिन जो सीएजी बनता है वो जनरली एक आईएएस ऑफिसर ही होता है। तो ये भी 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर थे और ये अभी सेक्रेटरी थे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इन्होंने किसको रिप्लेस किया? गिरीश चंद्र मुर्मू को, जो कि 8 अगस्त 2020 से सर्व कर रहे थे।
इसके पहले जो मूर्ति थे वो आपको पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थे जम्मू एंड कश्मीर के। क्लियर यहाँ तक? कमेंट करके बताना है कि अभी जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है। नाउ टाटा पावर्स मेजर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट लॉन्च्ड। ठीक है, तो टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड जो है TPREL, उसने रिसेंटली स्टार्ट किया है एक इंपॉर्टेंट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट इंडिया में। कहां पर? मध्य प्रदेश में, और इसका नाम है ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर इंस्टॉलेशन। इसकी कैपेसिटी 126 मेगावाट है और ये दो हाइड्रो इलेक्ट्रिक रिजर्वायर के बीच में बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। तो ध्यान रखना है, ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर जो प्रोजेक्ट है वो किसके द्वारा लाया गया है? टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड TPREL के द्वारा। फिर यहाँ तक चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। किस इंडियन एजेंसी ने अभी स्टीयरिंग कमेटी ऑफ असेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक जो है उसको इंक्लूड किया है? तो ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बेसिकली किस एजेंसी को हमारा जो है मतलब हमारे एजेंसी को इंक्लूड किया गया है किस चीज में? स्टीयरिंग कमेटी ऑफ द असेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क ऑफ एशिया पैसिफिक, ARINAP। तो हमारे तरफ से ED इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को इसमें इंक्लूड किया गया है, ताकि क्योंकि वही जो है ED जो है इसका काम है कि दो जो लॉज हैं उसके इन्फोर्समेंट को ये देखता है भारत में, PMLA, FEMA और एक और एक्ट जो हमारा आ गया है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, इन सब को ओवरसी करता है। उसके इम्प्लीमेंटेशन को इन्फोर्स कराने का जिम्मेदारी किसका है? ED का, जो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। नेक्स्ट, विवेक देबरॉय हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज एसोसिएटेड विद फिचफील्ड। देखिए विवेक देबरॉय जो है बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट थे और इसके पहले जो हमारा एडवाइजरी होता है इकोनॉमिक काउंसिल जो हमारा होता है PM का, उसके ये चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो विवेक देबरॉय किससे? इकोनॉमिक्स फील्ड से रिलेटेड थे। According to a study by Columbia University, which major health risk is associated with long-term exposure to arsenic in water? अगर पानी में आर्सेनिक बहुत ज़्यादा समय तक रहेगा और उससे आप एक्सपोज हो रहे हैं तो उससे आपको किस तरह की बीमारी होने के चांसेस होते हैं? तो उससे आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होने का चांस ज़्यादा रहता है। ठीक है, Where was the 15th edition of India-US Joint Special Forces Exercise वज्र प्रहार? तो पहला तो वज्र प्रहार किसके बीच में? इंडिया US एक ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है। इसका 15वां एडिशन अभी इडाहो USA में हुआ। कहाँ पे? इडाहो USA। रिसेंटली इसरो हैज लॉन्च इट फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन इन विच सिटी? पहला एनालॉग स्पेस मिशन जो इसरो ने लेह में लॉन्च किया है, जहां पर ये मतलब आप कह सकते हैं कि एक ट्रेनिंग मॉड्यूल देंगे किस चीज़ के लिए, कि किस तरह से स्पेस के अंदर जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे उनके लिए जो इन्वायरमेंट होगा उस तरह का चीज़ प्रोवाइड करा के ये लेह में इन्होंने एक पूरा का पूरा सिस्टम लॉन्च किया है। What is the main objective of the first in the world challenged initiative recently launched by ICMR? देखिए इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के द्वारा अभी ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के लिए फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज को स्टार्ट किया गया। फर्स्ट इन द वर्ल्ड से आप कनेक्ट कर लेना कि सबसे शुरुआत में जो चीजें होती थी हम लोग यहाँ मेडिसिनल फील्ड में, उसको यहाँ पे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, व्हाट इज गैस्ट्रोडिया लोहिटेंसिस? देखिए गैस्ट्रोडिया लोहिटेंसिस जो अभी रिसेंटली न्यूज में रहा था वो एक ऑर्किड स्पीसीज है। क्या है? ऑर्किड स्पीसीज है। बिकॉज ऑफ वल्नरेबिलिटी ये न्यूज में रहा है। नेक्स्ट, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व व्हिच वाज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? देखिए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है जो अभी न्यूज में था ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। कमेंट करके बताइए MP में कितने टाइगर रिजर्व है? ठीक है। नेक्स्ट, recently the government of India inaugurated one district one product wall initiative in which city? तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो हमारा एक स्कीम ऑलरेडी इंडिया में लागू है, इसका वॉल इनिशिएटिव अभी हाल ही में रियाद सऊदी अरेबिया में भारत ने लॉन्च किया है। यहाँ पे? रियाद सऊदी अरेबिया। लास्ट क्वेश्चन, डूमो बोको हैज बीन इलेक्टेड, so डूमा बोका हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो डूमा बोको हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ बोत्सवाना। कहाँ का इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट? बोत्सवाना का। कमेंट करके इसका कैपिटल बताइए, बोत्सवाना का कैपिटल कहाँ है? ठीक है, तो ये हमारा तीसरा लेक्चर था नवंबर के ऊपर। नवंबर का पहला दोनों लेक्चर का PDF ऑलरेडी टेलीग्राम पे डाल दिया गया है। आप टेलीग्राम पे जो लोग नहीं अभी तक जुड़े हुए हैं वो जाएं, निहित सर पॉलिटी नीचे भी लिखा हुआ है आपको, उसमें आप इसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे PDF आपको मिल जाएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में। ठीक है, चलिए थैंक यू।